देखो कुछ लोगों को ना भाई आपको ये ना गियर चेंज करना ही नहीं आता, इसको पकड़ना नहीं आता, इसको ना लटक जाते हैं भाई, वो सही करके लटक जाते हैं कि बैंड बजा देते हैं, इसकी स्मूथनेस खत्म हो जाती है, तो मजा नहीं आता है फिर गियर चेंज करने। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना फर्स्ट गियर। तो फर्स्ट गियर लगाने के लिए इसको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्यार से इसको लेफ्ट में लेके जाओ एंड आगे पुश करो बस। देखो थर्ड गियर को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ लाके ऐसे छोड़ देना है, कुछ जान नहीं लगानी है, इधर इधर नहीं करना है, छोड़ो, वो डायरेक्टली बीच में आ जाएगा, आगे पुश कर दो। बीच में आने के बाद आगे पुश करोगे, वो थर्ड गियर होगा एंड यहीं से फोर्थ गियर। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीयरिंग गुरु, और मैं हूं आपका दोस्त फहद। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं गियर से रिलेटेड। ए टू जेड कोई भी डाउट होगा आपका, आपको प्रॉब्लम होती है गियर शिफ्ट करने में, झटका लगता है गियर डालने में, आपको पता नहीं है कितनी स्पीड पर कौन सा गियर डालना है या फिर कौन से गियर में कितनी देर तक चला सकते हैं, तो ये सारे डाउट आपके मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखो ये वीडियो ना किसी बिगिनर के लिए नहीं है, किसी प्रो के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। देखो काफी टाइम हो जाता है लोगों को ड्राइव करते करते, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि कब कौन सा गियर डालना है। देखो झटके लगते हैं ड्राइव करते हुए, एंड आज ये वीडियो अगर आपने देख लिया, देखो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो आपके जो झटके लगते हैं ना गियर डालते हुए, वो सब एकदम सोल्व हो जाएंगे। देखो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को कि कितनी स्पीड पर कौन सा गियर डालें। यहाँ पर आप लोग मेरे मीटर में देख सकते हो कि ये मेरी गाड़ी 5th गियर मांग रही है, लेकिन मैं अभी भी 4th गियर में हूँ और मेरी स्पीड है 60, आप लोग देख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर गियर स्विच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है, तो ये अभी मैं स्विच करा मैंने 5th गियर। कोई जर्क नहीं आया, कोई झटका नहीं लगा। देखो ये यहाँ पर स्विच करने में ना एक ट्रिक लगती है, वो ट्रिक आपको ना थोड़े टाइम के बाद आएगी, लेकिन बेसिकली अगर आप एक बिगनर हो या अगर वो आप नहीं सीख पाए, तो मैं आपको एक ऐसी बढ़िया सी बात बता दूंगा, मतलब बढ़िया सी एक ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक ही बोल लो, कि गियर इतने स्मूथ लगेंगे ना भाई, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ यार खत्म हो गया सारा जर्क, जो झटके लगते थे ना गियर डालने में, वो सारे खत्म हो जाएंगे। देखो अभी मैं 5th गियर पे हूँ, और अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए 5th गियर में चलूंगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो अभी हाईवे पर चल रहे हैं, टोटल गियर लगा दिए मैंने, 5 गियर हो चुके हैं, और अभी हम मेरठ एक्सप्रेस वे पर जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग सामने मेरठ एक्सप्रेस वे है, इस पर देखो स्पीड अच्छी खासी होती है, 80-100 होती है, 80 to 100 होती है, तो मैं आराम से 5th गियर में चल सकता हूँ। बहुत लंबे समय के लिए मैं 5th गियर में आराम से चल सकता हूँ। और देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप 4th या 3rd गियर में भी हो तो कोई लंबे समय तक आप नहीं चल सकते हो। देखो अगर आप नॉर्मल स्पीड पर हो, जैसे 3rd गियर है, 3rd गियर के हिसाब से आपके जो नॉर्मल स्पीड होती है वो होती है 30 to 40, तो 45 भी ले जा सकते हो आप लोग, आपके ऊपर है। देखो गाड़ी अगर ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रही है, व्रूम व्रूम नहीं कर रही है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ गाड़ी पर लोड हो रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो 40-45 इजी, 40 तक जा सकते हो। देखो अगर आप ज्यादा रैप करोगे, आरपीएम देख सकते हो, ये जो इधर वाला होता है ये आरपीएम होता है, अगर ये आरपीएम 2000 से ऊपर जा रहा है तो आपकी गाड़ी माइलेज में थोड़ा सा गिर जाएगा, माइलेज आपकी गाड़ी का गिर जाएगा, बस वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो आप लोग आरपीएम से ही अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपका आरपीएम 2-3 हजार जा रहा है ना, तो गाड़ी पर देखो समझ सकते हो कि गाड़ी ज्यादा आरपीएम क्रिएट कर रही है, ज्यादा आरपीएम लगा रही है, ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो गाड़ी का माइलेज गिरेगा, गाड़ी पर लोड पड़ेगा, वो चीज है। अगर 2000 आरपीएम तक आप गाड़ी चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी मैं 5th गियर में हूँ और मैंने गियर चेंज भी नहीं करा, अभी मेरी गाड़ी 1500 आरपीएम पर है और इजी चल रही है, कोई गियर टच नहीं करा, इजी, क्योंकि 5th गियर की स्पीड होती है 50 to 60, मतलब 50 से आप ऊपर 5th गियर में यूज कर सकते हो, बाकी शिफ्ट करने के लिए आप लोग 50। देखो गियर से रिलेटेड ना मेरे को काफी कमेंट्स आते रहते हैं, पहले भी कमेंट्स आए, लेकिन एक इतना बढ़िया सा कमेंट आया मेरे एक भाई का, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे को बोल दो, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। अपने कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स का सबका रिप्लाई करता हूँ और आपके लिए वीडियोस भी बनाता हूँ, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। देखो ये है उनका कमेंट, तो देखो इनको ज्यादा कोई बड़ा डाउट नहीं है, बस छोटा सा डाउट है, और ये मिसअंडरस्टैंड है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है इनको। तो इनको क्या है कि बेसिकली इनको ये पूछना है कि अगर हम किसी, देखो अभी हम यहाँ पर 5th गियर में हैं और मेरी स्पीड है 50, इनका ये पूछना है कि हम एक सिंगल गियर में कितनी देर तक चल सकते हैं। तो आप, ये आपके ऊपर है, आप कितनी भी देर तक चल सकते हो, आप बहुत दूर भी जा सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, वो स्पीड आपको मेंटेन करनी है, उसी रेंज में रहना है। जैसे फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 10 to 20, देखो फर्स्ट गियर चेंज करने के लिए आपको 10 बेस्ट स्पीड है, आप 10 पर चेंज कर सकते हो। सेकंड गियर के लिए आपकी 20 की स्पीड बेस्ट स्पीड है, आप वहां पर चेंज कर सकते हो। और थर्ड गियर चेंज करने के लिए आपको 30, ऐसी 4th के लिए 40 एंड 5 के लिए 50। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जर्क नहीं लगेगा, अगर आप यहाँ पर इस स्पीड पर गियर चेंज करते हो तो इतना सा भी आपको जर्क नहीं लगेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं 50 पर था और मैंने 4th गियर स्विच कर दिया, क्योंकि सामने ये भाई साहब है, अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चलना चाहिए कहाँ नहीं चलना चाहिए।
देखो अगर आप किसी भी मेंटेन स्पीड पर चल रहे हो और आपने कोई भी गियर डाल रखा है, यहाँ पर मैंने देखो 5th गियर डाल रखा है और यहाँ पर मुझे गाड़ी स्लो करनी है, तो स्लो करते जाऊंगा, ब्रेक देता जाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरी गाड़ी थोड़ी सी जिगलिंग करने लगेगी, हल्की सी ऐसे वाइब्रेट सी होगी, तो गाड़ी पर लोड पड़ रहा है, तो मैं क्लच दबाकर अपना 3rd गियर शिफ्ट करूंगा। स्पीड के अकॉर्डिंग आप लोग आइडिया लगा सकते हो, मीटर में आप लोग स्पीड देखो और उसके अकॉर्डिंगली गियर लगाओ। अब देखो स्पीड नीचे जाती जा रही है, तो मैं यहाँ पर सेकंड गियर लगा लिया, सेकंड गियर लगा लिया, ठीक है। तो इसी स्पीड के अकॉर्डिंग आप लोग गियर चेंज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जरा सा भी जर्क नहीं लगेगा। देखो गियर डालते वक्त आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, क्लच प्रॉपरली दबा होना चाहिए। क्लच दबा है, ठीक, देखो क्लच दबा है मेरा और मैं कर रहा हूँ 3rd गियर शिफ्ट। 3rd गियर शिफ्ट कर दिया एंड जब आपका क्लच दबा है, गियर शिफ्ट कर दिया, तो आपको रेस नहीं देनी है, बस आराम से क्लच छोड़ना है चलती गाड़ी में। और अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में लोड है, तो आपको हल्की सी रेस की जरूरत पड़ेगी, बाकी वहां पर भी रेस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्लच हाफ क्लच पर रोको एंड आराम से छोड़ते जाओ, गाड़ी प्यार से उड़ जाएगी 1st गियर में। एंड देखो टर्न वगैरह पर, मोड़ वगैरह पर आप हमेशा 2nd गियर में शिफ्ट करो, क्योंकि टर्न वगैरह पर आप आराम से 20-30 की स्पीड में ही टर्न करोगे। मुझे पता है कोई भी इससे ज्यादा स्पीड में टर्न करेगा तो वो सेफ है नहीं। बेसिकली आपको ना इसी स्पीड में ही आपकी गाड़ी टर्न करनी चाहिए। तो 2nd गियर में शिफ्ट करो, आराम से निकालो, कोई भी ब्रेकर है 2nd गियर में शिफ्ट करो। और अगर आपकी गाड़ी में यहाँ पर ऐसा आरपीएम मीटर है, आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर है, तो वो 1 2 3, अगर आपका आरपीएम मीटर 1.5 यानी 2 और 1 के बराबर बीच में है, आप वहां पर गियर चेंज करो, बहुत ही बढ़िया माइलेज निकलेगा, गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी बिना आवाज के, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं 50 की स्पीड पर चल रहा हूँ, 4th गियर डला हुआ है और आरपीएम ऑलमोस्ट 1500 के ही करीब में है, तो मैं आराम से इस 4th गियर में चल सकता हूँ। 50 स्पीड है, मुझे 5th गियर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसी स्पीड पर चल रहा हूँ तो मुझे कोई जरूरत नहीं है अगला गियर डालने की, आराम से चलता रहूंगा। देखो डिपेंड करता है आपके सामने क्या है, मेरे सामने मुझे ट्रैफिक दिख रहा है तो मुझे इसी गियर में चलना चाहिए। अगर मैं गियर बढ़ाऊंगा तो मुझे रेस भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना गाड़ी जिगलिंग करने लगेगी। तो गियर के अकॉर्डिंग ही आपकी स्पीड होनी चाहिए और स्पीड के अकॉर्डिंग ही आपके गियर चेंज होने चाहिए, ये मेन है। देखो अभी मैं 4th गियर में हूँ, अभी हम 3rd गियर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक आ गया है और गाड़ी स्लो हो गई है, यानी 40 से भी और नीचे ही जाने लगी है, तो मैं अपनी गाड़ी को स्लो करूंगा। देखो अगर आप कभी भी गियर शिफ्ट करते हो या शिफ्ट डाउन करते हो तो वो डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक कंडीशन पर और आपकी स्पीड पर। अगर आपके सामने ट्रैफिक नहीं है और आप अपनी गाड़ी को ले जा सकते हो 50-60, तो आप डायरेक्टली 4th 5th गियर पूरे गियर लगाओ। और आपके सामने ट्रैफिक वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको गियर चेंज करने हैं। देखो गियर चेंज करने के लिए आपको एक्सीलरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप 40 की स्पीड में हो और यहीं पर आप 5th गियर लगा दोगे तो गाड़ी जिगलिंग करेगी, झटका मारेगी, या फिर थोड़ा बहुत तो आपको फील होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक आ चुका है और मैं हूँ अभी न्यूट्रल कर देता हूँ मैं गाड़ी। अगर मुझे लगता है ट्रैफिक है, रेड लाइट है, तो मैं अपनी गाड़ी दूर से ही न्यूट्रल कर देता हूँ। अभी मैंने अपनी गाड़ी 1st गियर में लगाई है और आप लोग मेरा पैर देख सकते हो, क्लच से एकदम हटा दिया है, बस रेस पर है। एंड ऐसे ही आपको करना है। देखो ट्रैफिक में आपको हमेशा यही करना है कि 1st गियर में लगाओ अपनी गाड़ी, क्लच से पैर हटाओ एंड ब्रेक एंड रेस, बस ये चीजें करनी है और आराम से चलते रहो, गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ अब लगने वाली है गाड़ी सामने वाले में, तो क्लच दबाओ। देखो अगर आप बाद में क्लच और एक्सीलरेटर की ट्यूनिंग समझ जाओगे, कितनी रेस पर कितना क्लच छोड़ना है, तो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको 3rd गियर में चलना है, 4th गियर में चलना है, कितनी स्पीड पर गियर चेंज करना है, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना गाड़ी झटका मारेगी, ना गाड़ी बंद होगी, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कितना क्लच छोड़ना है, तो मेरी गाड़ी बंद नहीं होगी। बंदे भाई दूसरे गियर में 80-80 60-60 खींच देते हैं, बहुत लोड पड़ता है इंजन पर उससे, लेकिन वहां पर भी वो इतना स्मूथ शिफ्ट कर लेते हैं भाई, मैंने भी किया है। तो वो चीजें समझने वाली होती हैं, वो बाद में आप लोग समझ जाओगे इजीली। अभी आप लोग ये बेसिक चीजें समझो, ये बहुत अच्छी होती हैं और यही लॉन्ग टर्म में आपके यूज आएंगी। वो तो भाई लोफरगर्दी होती है कि हाँ 4th गियर में और क्या बोलते हैं दूसरे गियर में, तीसरे गियर में 80-80 खींच देना अपनी गाड़ी को, गाड़ी पर बहुत लोड पड़ता है, गाड़ी की वाट लग जाएगी। एंड एक और चीज बताता हूँ कि आपको गियर चेंज करने कैसे हैं। देखो कुछ लोगों को ना भाई, आपको ये ना गियर चेंज करना ही नहीं आता, इसको पकड़ना नहीं आता, इसको ना लटक जाते हैं भाई, वो सही करके लटक जाते हैं, उसकी बैंड बजा देते हैं, इसकी स्मूथनेस खत्म हो जाती है, तो मजा नहीं आता है फिर गियर चेंज करने में। देखो मैं भी अपना हैंड ब्रेक हटाता हूँ एंड मैंने क्लच दबा लिया है, ड्रेस पर भी पैर रख लिया है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ अभी, आप लोग देख सकते हो चढ़ाई पर फ्लाईओवर और पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना 1st गियर। तो 1st गियर लगाने के लिए इसको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्यार से इसको लेफ्ट में लेके जाओ एंड आगे पुश करो, बस 1st गियर लग गया। एंड अब 2nd गियर लगाने के लिए एकदम से नहीं, ये तरीका नहीं है 2nd गियर लगाने का। अगर आप 1st गियर में हो आराम से यहाँ पर आओ, छोड़ना नहीं है। अगर आप 1st गियर में हो तो आराम से यहाँ पर आओ, रुको एंड जस्ट सेकंड गियर लग गया। अब भी यही चीज करनी है, 2nd से ऊपर जाना है तो छोड़ दो,
अगर आप हाईवे पर हो, आपको समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि थर्ड गियर लगा है, सेकंड गियर लगा है, हाईवे पर चलती गाड़ी में भाई वो फर्स्ट गियर लगा देते हैं, गाड़ी भ्रूम भ्रूम करती है, वहीं झटके मारती है और इसमें एक्सीडेंट के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो थर्ड गियर को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप सेकंड गियर में हो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ लाके ऐसे छोड़ देना है चलती गाड़ी में, बस यहाँ ऐसे छोड़ना है, कुछ जान नहीं लगानी है, इधर इधर नहीं करना है, छोड़ो, वो डायरेक्टली बीच में आ जाएगा, आगे पुश कर दो। बीच में आने के बाद आगे पुश करोगे, वो थर्ड गियर होगा एंड यहीं से फोर्थ गियर। इजी है भाई, अगर आप फोर्थ गियर में हो, और आजकल तो गाड़ियों के मीटर में भी दिख जाता है। और देखो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप चलती गाड़ी में हल्की सी नजर मार के इधर देख सकते हो, यहाँ पर सारे नंबर लिखे होते हैं और आप इस गियर नोब से अंदाजा लगा सकते हो। देखो अगर ये मिडिल में सबसे नीचे है तो ये फोर्थ गियर है, इसको ऊपर करो एंड जस्ट ये फिफ्थ गियर। तो लगाने का यही तरीका है, आराम से इस पर लोड मत दो, ये फिंगर से भाई बहुत स्मूथ लगते हैं यार गियर्स, इस पे ऐसे लटको मत। तो जैसे कि आप लोग मेरी गाड़ी देख सकते हो कि चढ़ाई पर खड़ी है और यहाँ पर मैंने कोई हैंड ब्रेक नहीं लगा रखा है, क्लच से पैर हटा रखा है, सिर्फ ब्रेक दबा रखा है और गाड़ी मेरी न्यूट्रल भी है। अभी आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की चढ़ाई है और ये ना काफ़ी ज़्यादा स्लो पे आप लोग देख सकते हो, ट्रैफिक चल रहा है और मैंने बीच में गाड़ी रोक ली। मैंने सोचा यार चलो आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये अच्छा खासा स्लो पे और मैंने हैंड ब्रेक हटा रखा है और सिर्फ सिंगल एक ब्रेक से गाड़ी यहाँ पर रुकी खड़ी रहेगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की, सिर्फ एक सिंगल ब्रेक लगाना है, गाड़ी आगे पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी। और अब हम अपनी गाड़ी को यहीं से उठाएंगे बिना एक भी इंच पीछे ही जाए। तो आप सबसे पहले आपको ये करना है, क्लच दबाना है और ब्रेक पे पैर रखे रखना है, साथ ही साथ दोनों को दबाना है और अपना फर्स्ट गियर लगाना है। तो अब यहाँ पर आपको अपना हल्के हल्के क्लच छोड़ना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी बंद हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ब्रेक से पैर नहीं हटाना है, आराम आराम से आपको क्लच छोड़ते जाना है। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट आएगा कि गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी, जैसे जैसे आप हल्के हल्के छोड़ते जाओगे, हल्का 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 छोड़ोगे, गाड़ी बंद हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं अपनी गाड़ी बंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी मेरी गाड़ी एकदम बंद हो चुकी है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, अपने ब्रेक से पैर बिल्कुल नहीं हटाना है जब तक आपकी गाड़ी वाइब्रेट ना करे। चलो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लिए, अब दोबारा से करते हैं। देखो हल्के हल्के क्लच से पैर हटाना है और जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा पैर हटाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी गाड़ी आगे की तरफ पुश करेगी और हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी आपको। देखो म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आप बंद करो क्योंकि आपको सीखना है। हो सकता है कि आपकी गाड़ी शुरुआत में बंद हो जाए, गाड़ी पीछे जाए, कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं खाली जगह पर ट्राई करो पहले शुरुआत में एक दो बार, और उसके बाद आप ऐसे रोड पर कर सकते हो। और देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी गाड़ी वाइब्रेट करेगी, वहीं पर आपको पैर रोक के रखना है और ब्रेक से पैर हटा देना है। देखो ब्रेक से पैर हटाने के बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी, वो वहीं पर अटकी रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे आता है तो मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो आप भैया प्लीज ट्रैफिक में ये चीजें मत सीखो। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज या ये ट्रिक ट्राई कर रहे हो, आप क्लच छोड़ने वाली बीच में वाइब्रेशन वाली, तो आप खाली जगह पर ही करो, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पीछे जाएगी तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा, आपको ईजी आ जाएगी। मैं बता रहा हूं अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको आसानी से एकदम आपको स्लोप पर गाड़ी कंट्रोल करनी आ जाएगी। लेकिन हाँ यार खाली जगह में करो, देखो सेफ्टी है भाई आपकी भी और दूसरों की भी। हो भी सकता है कि गाड़ी पीछे चली जाए, एक भी पॉइंट से एक भी इंच चली जाए, कोई टेंशन नहीं है, खाली जगह पे होगे तो बहुत मजा आएगा। और देखो गियर से रिलेटेड एक ओवरटेकिंग वाली टिप्स बता देता हूँ। देखो अगर आपकी गाड़ी फिफ्थ गियर में है और आपकी 50 स्पीड है, सामने आपके कोई भी गाड़ी है, देखो सामने गाड़ी होगी तभी आप ओवरटेक करोगे, सामने वाली गाड़ी भी हल्के चल रही है, हल्के चलेगी तभी आप ओवरटेक करोगे ना। तो देखो अगर उसकी स्पीड 50 है, आपकी स्पीड 50 है, और देखो अगर आप सोचोगे भैया ने तो बताया था कि फिफ्थ गियर में 50 की स्पीड बढ़िया है, हाँ ठीक है, सामने वाली गाड़ी भी 50 चल रही है, आप भी 50 चल रहे हो, आपका गियर भी पांचवा लगा हुआ है, बहुत आराम से सही चल रही है। अगर आप उसके पीछे पीछे चलना चाहोगे ना तो एकदम बढ़िया स्पीड है, आराम से नॉर्मली उसके पीछे पीछे चलते रहो, 50 की स्पीड पर मेंटेन चलते रहो, ठीक है। अगर आप उससे ओवरटेक करना चाहोगे तो यहाँ पर आप एक गियर डाउन करो, वो अच्छा ओवरटेक करने में आपको हेल्प मिलेगी, गाड़ी अच्छे से पुश करेगी। देखो हर एक गाड़ी में अलग अलग क्या बोलते हैं पिकअप होता है। देखो मेरी गाड़ी सीएनजी है, थोड़ा सा टाइम लेती है, तो एक गियर डाउन करो एंड बूम, आप स्पीड से निकलोगे, बहुत मजा आएगा। और अगर आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगह से निकल रहे हो, कोई ट्रैफिक वाली जगह से निकल रहे हो, तो अपनी गाड़ी को ना दूसरे गियर में ही चलाने की कोशिश करो, क्योंकि बार बार गियर डालना, बार बार निकालना ये ठीक नहीं लगता। आपके सामने कोई भी आ जाएगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी। देखो इस ट्रैफिक वाली एरिया में आप लोग ज़्यादा स्पीड पर नहीं चला सकते हो, दूसरे गियर में रखो। और हाँ इस सिचुएशन में आप लोग थोड़ा सा पुश भी कर सकते हो, जैसे कि सेकंड गियर 20 की स्पीड पर डालना होता है और थर्ड गियर 30 की स्पीड पर डालना होता है। अगर आप ऐसे ट्रैफिक वाली एरिया में हो और आपको बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस मिल रहा है और सामने आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है, थोड़ा सा पुश कर सकते हो, आप 30 तक जा सकते हो, सेकंड गियर में 35 तक जा सकते हो। देखो उससे तो बेटर है कि आप बार बार गियर शिफ्ट कर रहे हो, थोड़ा सा पुश कर लो, 30 स्पीड तक ले जाओ। और बेटर है कि यार आप सेकंड गियर में हो, ट्रैफिक वाले एरिया में हो, तो 20-25 30 तक बहुत होता है, आराम से निकलो, कोई भगाने की जरूरत क्या है। देखो अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है तो आपको शुरू वाली आवाज में और ये वाली आवाज में, लास्ट की कुछ क्लिप की आवाज में आपको थोड़ा फर्क नजर आ रहा होगा। देखो क्या हुआ ना कि मेरी लास्ट वाली ये जो क्लिप्स थी उनकी
जो आवाज़ थी वो पता नहीं कैसे गायब हो गई। मेरा जो लैंडी माइक है एकदम सस्ता वाला, उसने ना पता नहीं क्या कर दिया यार, लास्ट वाली क्लिप में जो है ना आवाज़ आई ही नहीं। तो मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ा। देखो यार इतना सारा वॉइस ओवर करा है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है बस।